मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 21 सितंबर 2024 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है, वे विदेश में बैठकर एजेंडे चलाते हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। पीएम मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। वह यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC/ST को दबाकर रखा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करनाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दूं, राहुल गांधी अमेरिका दौरे के समय हरियाणा के रहने वाले युवक अमित कुमार से मिले थे। वह ट्रक ड्राइवर है, उसका अमेरिका में हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था। राहुल से मुलाकात में अमित ने बताया था कि गांव के युवा विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। राहुल ने युवक से वादा किया था कि वह भारत जाकर उसके घर वालों से जरूर मिलेंगे। उसके बाद राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे वीडियो कॉल भी किया। राहुल शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे करनाल के घोगड़ीपुर गाँव पहुंचे थे। आगे बढ़ जाते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। देश के करोड़ों गरीब परिवारों को खाद्य संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं प्राप्त होते हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में राशन वितरण में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ी है, जिसके चलते करोड़ों रुपए के खाद्यान्न का लूटपाट हुआ है। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी सुविधाएं वास्तविक गरीबों तक सही तरीके से पहुँचाने के लिए अब राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दी गई है। फर्जी नामों को हटाने और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने के अवैध कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने साफ कहा है, सभी लोगों को 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड की KYC करवानी होगी। अपनी KYC जो लोग पूरा नहीं करेंगे, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। इसकी घोषणा गुरुवार शाम को की गई। केंद्र सरकार की ओर से 27 नवंबर को दिल्ली में गांव को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में आता है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ करीब 3000 बीघा जमीन भगवान देव नारायण के नाम है। इसी वजह से यहाँ लोगों के नाम से पट्टे तक नहीं है। आपको बता दूं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इनमें उन गांव को भी शामिल किया गया था जो पर्यटन के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली के अलावा सामाजिक और पर्यावरण आदि को उसे बैलेंस किए हुए हैं। इसी कैटेगरी में देवमाली गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। इस गांव पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इस डॉक्यूमेंट्री में गांव के वास्तविक स्वरूप के साथ साथ गांव की परंपरा, लोक जीवन और संस्कृति को भी दिखाया गया है। यानी कि यह गांव आज की दिखावे की जिंदगी से बिल्कुल परे है। इसीलिए इस गांव का सिलेक्शन बेस्ट टूरिस्ट विलेज के तौर पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को हाथों और औजारों से काम करने पर सहायता प्रदान की जाती है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के जयपुर में इस योजना की पहली वर्षगांठ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता राशि दी। आपको बता दूं, इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को टोल किट खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए तक की टोल किट प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही में 3 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त उद्यम विकास ऋण भी दिया जाता है। इस ऋण को कारीगर और शिल्पकार 18 महीने और 30 महीने में 2 किस्तों में जमा करवा सकते हैं। इसमें